क्या चमत्कार होते हैं? क्या चमत्कारों की भी एक दुनिया है? क्या ध्यान करते करते सिद्धियां प्राप्त होती हैं? क्या हम भी वो सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं? क्या उन सिद्धियों से हम चमत्कार भी कर सकते हैं? क्या वो सिद्ध स्थान आज भी हैं? क्या ऐसे सिद्ध स्थान पर हम जा सकते हैं? जानिए ये सब बातें इस खास वीडियो में। यह भारत है, ऋषियों मुनियों का देश, पीर फकीरों का देश भारत। तरह तरह के चमत्कार, तरह तरह की मिस्टीरियस जगह यहाँ पर उपलब्ध हैं। इतने बड़े बड़े संत हुए हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि कोई व्यक्ति देख ले तो आज भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। यहाँ संतों ने भी चमत्कार किए हैं, यहाँ पीरों ने भी चमत्कार किए हैं। संत हो, ऋषि हो, पीर हो, ये सभी धर्म से ऊपर उठे हुए लोग होते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, उल्टी है ये नैया, उल्टी इसकी धार, जो पार हुआ सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। ये पीर और फकीर, ये साधु और संत और ये ऋषि सारे के सारे डूबे हुए लोग होते हैं। डूबते किसमें हैं? उसमें जिसके अंदर हम सब चल रहे हैं। आज मैं एक ऐसे संत की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और वो स्थान भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिस संत ने एक निर्जीव दीवार को जला दिया था। ये वाकया कोई 400-450 साल पुराना है। जहाँ ये वाकया हुआ वो जगह आज भी मौजूद है और इसके सबूत के तौर पे वहाँ पर एक दीवार पर ये पूरी की पूरी कथा पिक्चर के रूप में अंकित है। दूसरा सबूत, उस स्थान के जो गद्दी नशीन हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तीसरा सबूत, इतिहासकार भी इस बात को वैलिड करते हैं, मानते हैं कि ये जो वाकया है ये हुआ था, ये चमत्कार जो है हुआ था। चौथा सबूत, यह वाकया हुआ था एक सिद्ध बाबा और एक पीर के बीच। पीर का जो स्थान है वो भी आज विद्यमान है और सिद्ध बाबा का जो स्थान है वो भी विद्यमान है। दोनों जगह आज विद्यमान है। दोनों जगह जो एक जगह गद्दी नशीन उस संस्थान को चला रहे हैं और दूसरी जगह उनके वंशज इस स्थान को चला रहे हैं। एक पीर जो है, चार कुतुब यहाँ पे एक जगह है, वहाँ से एक पीर बाबा जगन्नाथपुरी, कोई दोनों के बीच में, दोनों जगहों के बीच में कोई 2 किलोमीटर के लगभग का फासला होगा, एक तरीके से उनकी परीक्षा के लिए जाते हैं। पीर जो हैं वो एक शेर पर सवार होकर और हाथ में एक हंटर, सांप के रूप में, सांप को हंटर बना के बाबा जगन्नाथपुरी के डेरे पर पहुंचते हैं। सुबह का समय होता है। बाबा जगन्नाथपुरी अपने डेरे पर दातुन कर रहे होते हैं उस दीवार पर बैठकर। बाबा जगन्नाथपुरी देखते हैं कि सामने पीर शेर पर चले आ रहे हैं। उस वक्त पीर शायद ये सोच रहे होंगे कि बाबा डर जाएंगे, लेकिन बाबा जो जिनके हाथ में दातुन होता है, एक निर्जीव दीवार पर बैठकर दातुन कर रहे होते हैं। पीर और बाबा के बीच में थोड़ा सा जल का एक डिस्टेंस होता है, यानी कि उस जगह पे जल होता है। तो बाबा जगन्नाथपुरी जिस दीवार पर बैठे होते हैं उस दीवार को कहते हैं ये लंडी। लंडी जो शब्द है वो इस भाषा का, जो भाषा बाबा इस एरिया की जो भाषा है उसका मतलब है कि ये मूर्खा। उस दीवार को बोलते हैं ये मूर्खा, इतने बड़े पीर हमसे मिलने आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, तो भी तो कुछ दूर चलकर उसका स्वागत कर। दीवार चलने लगी और पीर के पास पहुंची। तब वो पीर भी नतमस्तक हुए और दोनों विद्वान जो है एक दूसरे की रूहानी ताकत को समझ पाए। मैंने बताया था कि जिस स्थान पर यह घटना हुई वो स्थान भी विद्यमान है, जहाँ से पीर गए वो स्थान भी विद्यमान है और इतिहासकार जिन्होंने इस पे पुस्तक लिखी वो भी विद्यमान है। तो सबसे पहले हम चलेंगे
उस स्थान पे जहाँ पे ये घटना हुई, वहाँ पे जो आज के महंत हैं उनसे बात करेंगे। चलिए चलते हैं महंत पंचम पुरी जी के पास, जो आज उस स्थान जिसे समाधा कहते हैं वहाँ के महंत हैं। मिलते हैं उनसे और जानते हैं इस घटना के बारे में। नमस्कार आप सबको और इस पावन धाम को। और आज मैं पंचम पुरी जी जो महंत है यहाँ के, उनके साथ हूँ। आज हम इस पावन स्थल के बारे में जानेंगे जिसका लगभग 500 साल पुराना इतिहास है, मुगलों के समय का है महाराज। तो यहाँ पे जो एक मस्जिद है इधर पीछे, चार कुतुब, उसका यहाँ से क्या संबंध है उस जगह का? यहाँ से संबंध नहीं है, ये मुसलमानों के और हिंदुओं के, जो हिंदू है बाबा जगन्नाथपुरी के बसाए हुए। ठीक है, मतलब एक हमने पहले वीडियो दिया है, उसमें हमने बताया था किस तरीके से अगर बाबा जगन्नाथपुरी इस शहर में ना आते तो ये शहर मुसलमानों का शहर होता और इसका नाम हांसी ना होता, कोई और नाम होता इसका, जो मुसलमानों का नाम होता है। तो बाबा जगन्नाथपुरी जी ने यहाँ पे आके इस हिंदुओं को बल दिया था। और उसके पीछे जो कहानी है बाबा जी की जो कहानी है कि वो जो चल के आई थी दीवार, वो क्या कहानी है वो आप बताओगे? वो शेर के ऊपर आए थे मुसलमान कलंदर पीर, तो बाबा जी बैठे थे, दातन कर रहे थे सुबह, मतलब इतनी दूर से ये आए हैं शेरों के ऊपर, तू भी चल, फिर दीवार ही फटकर चल पड़ी। तो ये एक चमत्कारी घटना है और ये इसका इतिहास गवाह है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है कि कोई 2-3 हज़ार साल पुरानी हो, इतना नहीं भाई, ये 500 साल पुरानी है और शाहजहाँ के ज़माने की पुरानी ये बात है और कागजों में दर्ज है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कल्पित बात है। तो जो कलंदर पीर थे जो यहाँ पे आए थे, कलंदर पीर यहाँ पे आए थे और वो जब शेर पे सवार होके आए थे, उन्होंने शायद ये सोचा कि बाबा जी डर जाएंगे शेर से। और जैसे बताया महाराज ने कि बाबा जी दीवार पे बैठे थे और उन्होंने दीवार को चलने का हुक्म दिया कि भाई पीर साहब इतनी दूर से आए हैं, भाई तू भी थोड़ी चल के उनकी सेवा में चल। तो दीवार ही चल के चली पड़ी। यहाँ उसका फोटो है सामने, इसका हम आपको दिखा देंगे। तो ये इस तरह के यहाँ पे कार्य हुए हैं। तो देखा आपने किस तरीके से महंत पंचम पुरी जी ने इस घटना को सर्टिफाइड किया, वेरीफाई किया। अब हम चलते हैं उस दीवार के पास जहाँ पे इसी संस्थान में ये दीवार है। ये दीवार एक पेंटिंग है, ये वो दीवार नहीं है जो जिस दीवार पर बाबा बैठे थे, क्योंकि ये सारा कुछ रेनोवेट हो चुका है। इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, बाबा बैठे हैं जगन्नाथपुरी जी, पीर शेर पे हैं। इस पेंटिंग में साफ साफ दिखाया गया है कि देखिए कैसे दीवार टूट गई है और जो पीर साहब हैं उनकी ओर चल रही है। तो ये पेंटिंग इसी परिसर में है जहाँ इस परिसर को समाधा कहते हैं। बाबा जगन्नाथपुरी जी की समाधि है इस परिसर में। इस पर ऑलरेडी हमारा वीडियो है जो हम डाल चुके हैं। तो ये दीवार वेरीफाई करती है, यानी कि ये जो संस्थान है वेरीफाई करता है, सर्टिफाई करता है कि ये घटना यहाँ पे हुई थी। अब हम चलेंगे इतिहासकार डॉक्टर भूप सिंह राजपूत जी के पास, जिन्होंने इस जो संस्थान है, इस बाबा जगन्नाथपुरी पे और हांसी के इतिहास पर जहाँ पे ये मंदिर स्थित है उस पर एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने इस घटना का भी जिक्र किया है। आइए अब चलते हैं डॉक्टर भूप सिंह राजपूत जी के पास। पीर जी थे, वो उनसे मिलने के लिए और अपना कुतूहल शांति के लिए आए कि भाई ये बाबा जी है कौन जिसने इतना, वो देखें सही कोई शक्तिशाली आदमी है या वैसे ही कोई उठाई गिरा है। तो उन एक शेर के ऊपर सवार थे और हाथ में हंटर की जगह सांप पकड़ा हुआ था। तो बाबा जी एक कच्ची दीवार के ऊपर बैठे हुए दातुन कर रहे थे, सवेर का टाइम था। तो नदी के इस तरफ, मतलब शहर की तरफ तो वो थे पीर जी और दूसरी तरफ वो नदी को वो बैठे हुए दातुन कर रहे थे। तो पानी कितना, शेर कितना ही बहादुर हो, पानी से डरता है, पानी में नहीं घुसता शेर कभी। तो पानी को नदी देखी, वो शेर तो ठिठक गया, वहीं रुक गया। बाबा जी इधर बैठे थे। तो ये चमत्कार उनका बहुत प्रसिद्ध है कि बाबा जी ने उससे कहा दीवार से, मतलब लंडी की, मतलब जैसे एक यहाँ का लोकल शब्द है ये, लंडी का मतलब होता है जैसे अरे
मूर्ख बेवकूफ़ लड़की इतनी दूर से चल के पीर जी आए हैं, वो इतनी दूर से आए तो 2 कदम तू भी तो चल। वो कच्ची दीवार ऐसे यूं चली और वो नदी के पार पहुंच गई, पुल सा बन गया, उसके ऊपर से होकर के शेर सवार वो पीर जी आए। उनका उस पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा कि जिस आदमी ने कच्ची कंध को चला दिया, वो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तभी जो है जो मुस्लिम यही मेरे ख्याल में तभी उन्होंने ये चमत्कार देखने के बाद उनको लगा होगा भी ये भी हमारे पीर पैगंबर से कोई कम शक्तिशाली चीज़ नहीं है। देखा आपने किस तरीके से पूरी घटना बताई डॉक्टर भूप सिंह राजपूत जी ने, वेरीफाई किया, सर्टिफाइड किया, हर चीज़ को बड़े विस्तार से बताया। अब हम चलेंगे जहाँ से पीर साहब आए थे, उस जगह का नाम चार कुतब है, वो जगह भी आज है। उसका इतिहास इससे भी पुराना है, 900-950 साल पुराना है। उस पर भी हमारा वीडियो है। वहाँ हम मिलेंगे चांद मियाँ जमाली से, जो वहाँ के संरक्षक हैं। उनसे पूछेंगे इस घटना के बारे में कि क्या ये घटना वास्तव में हुई। तो आइए चलते हैं उस मस्जिद में, चार कुतुब बोलते हैं उस मस्जिद को, और वहाँ मिलते हैं चांद मियाँ जमाली से। समाधा का इससे क्या रिलेशन है? रिलेशन तो कुछ नहीं है, रिलेशन बस ये है, जब कुतुब साहब थे, बड़े कुतुब साहब, और जो वो थे बाबा जगन्नाथपुरी जी, वो भी बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं जी, कोई शक नहीं जी। ये बड़े कुतुब साहब का ही ज़माना है। सही है। तो और वो भी फ़कीर, ये भी फकीर तो होती थी जी। ठीक है, एक दूसरे को चेक करने का भी होता है, पता लगे है। एक दिन कुतुब साहब कोई तबीयत कर गई कि जगन्नाथपुरी से मिलकर हम सही है चले गए तो जगन्नाथपुरी जी दीवार पे बैठे दातुन कर रहे थे वो दीवार पे। तो जब करीब से पहुंच गए तो नजर पड़ गई फिर जगन्नाथपुरी जी की, तो समझ गए भाई फकीर आया है। ओहो, ये तो कुतुब साहब आ रहे, फकीर आ रहा है, कुतुब फरीद आ रहा है। दीवार से कहा है, दीवार अरे इतना बड़ा पीर फकीर आ रहा है, थोड़ा स्वागत तो कर। वो दीवार चल पड़ी। ये है इतिहास है ये। सही है। वो भी बहुत बड़े तपस्वी, बहुत तपस्वी, वो भी तो ये है, ये सही है बस। जी जी जी, ये है वो इतिहास। तो देखा आपने, चांद मियाँ जमाली ने भी उस घटना को सर्टिफाइड किया। सभी के वर्ड्स थोड़े अलग थे, इतिहासकार जी के अलग थे, चांद मियाँ जमाली जी के अलग हैं, और बाबा पंचमपुरी के थोड़े अलग थे, वर्ड्स अलग थे, लेकिन सभी ने इस घटना को वेरीफाई किया। और उस पिक्चर में जो अंकित है इस जो उस मंदिर में जहाँ ये घटना हुई थी, उसने भी वेरीफाई किया। इस तरह की घटनाएं, चमत्कारी घटनाएं जो हैं, वो इतिहास में, ख़ास तौर पे भारत देश में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने की हैं। लेकिन चमत्कार की अपनी एक दुनिया है, उसके अपने एक नियम हैं। जैसे जैसे आदमी ध्यान में आगे बढ़ता है, सिद्धियाँ उसके आसपास मंडराने लगती हैं। लेकिन सच्चा योगी वो होता है जो उन सिद्धियों से पार जाता है, और जो जानता है कि मुझे इन सिद्धियों से पार जाना है। आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि सिद्धियाँ ध्यान के रास्ते में आएंगी, भटकना नहीं है, इन सिद्धियों को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाना है। इन योगियों ने भी यहाँ पे इस एरिया में बाबा जगन्नाथपुरी का आज भी यहाँ पे ये एरिया है, आज भी लोग यहाँ पे आते हैं। इन लोगों ने हिंदुओं को बसाया और मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में तालमेल बनाया, और उन पे भी कृपा की, दोनों पे कृपा की। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय।